बोलता है कि हर किसी के जीवन में एक ऐसा पल आता है जब उसे सही गलत की पहचान भूल जाती है, या यूँ कहें कि उसे समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसे में कहा जाता है कि इन सभी समस्याओं का समाधान केवल एक ही जगह मिल सकता है, और वो है श्रीमद् भागवत गीता। जी हाँ, कहा जाता है इंसान को अपने जीवन में कैसी भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अगर इसमें दिए गए श्री कृष्ण के उपदेशों को अपना लें तो उसका जीवन सुधर सकता है। अगर आजकल के भाग दौड़ी भरे इस ज़िंदगी में किसी के पास इतना समय नहीं कि इसे पढ़ें और ज्ञान प्राप्त कर सकें, ऐसे में हम आपको अपनी वेबसाइट के माध्यम से समय समय पर ऐसी कई नीतियों के बारे में बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं श्री कृष्ण द्वारा बताई गई कुछ ऐसी ही बातें जिसे समझना प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत लाभदायी साबित हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। संध्या होने के समय जब रात्रि का अंधकार सारे संसार को धीरे धीरे अपने अंधकार में निगलने लगता है, तो यही अंधकार ब्रह्म मुहूर्त में भोर होने से ठीक पहले तनिक अधिक काला हो जाता है। ठीक ऐसा ही होना मानव जीवन। जब हमारे जीवन की समस्याएं अंत पर होती हैं तो यही समस्याएं एक भीषण समस्या का रूप लेकर हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ी हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति में अधिकतर लोग हार मान जाते हैं, परंतु अगर आप भय न खाएं, हार न मानें, दृढ़ता के साथ खड़े रहें, अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ते रहें, तो प्रकाश के रूप में हमारा स्वागत करने के लिए सूर्योदय हमारा स्वागत करता है। बरगद का वृक्ष जितना ही विशाल होता है उतना ही दृढ़ होता है। पतझड़ में वो सूख जाता है परंतु दुर्बल नहीं होता, ना ही टूटकर गिरता है। मगर इसके विपरीत अगर दलदल में उपजे वृक्ष की बात करें तो वो दिखने में तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। पतझड़ के आने जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सदा हरे भरे रहते हैं, परंतु इतने कमज़ोर ही होते हैं कि जलाधारण जरा से भी वेग में गिर जाते हैं। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका कारण ये है कि जड़ें उनकी जितनी दृढ़ भूमि में हो वो हर प्रकार की रीतियों को सह लेता है। इसके विपरीत जिसकी जड़ें दलदल में हो वो अपने आप को उन जड़ों के अनुरूप दुर्बल बना लेता है। कुछ ऐसा ही होता है मनुष्य जो अधर्म असत्य कुकर्म का उपजा होता है, वो समय की एक मार भी नहीं सह पाता, और जो मनुष्य सत्य से उपजा हो वो अपने जीवन की हर समस्या को पार कर जाता है। जिसका अर्थात ये है कि ये आप पर निर्भर करता है कि आप क्या बनना चाहते हैं। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु बड़ा महत्व रखते हैं। अगर गंभीरता से सोचा जाए तो कोई ऐसा क्षण नहीं जब हम अपने मित्रों और शत्रुओं के बारे में न सोचते हैं। हमारा हर कार्य या तो अपने मित्रों के हित के लिए होता है या अहित के लिए होता है। हम हर स्थान पर अपने मित्रों के साथ होते हैं या शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि आप उसका शत्रु खुश न रहे, बल्कि उसे प्रत्येक व्यक्ति चाहता है उसका नाश हो जाए, जिसके लिए वो हमें उसे हर तरह से हानि पहुंचाने की भी कोशिश करता रहता है। परंतु ये एक मंत्र है जिसमें आप अपना कर आपके उपरोक्त काम नहीं करने पड़ेंगे और आपके सारे शत्रुओं का नाश हो जाएगा। और वो मंत्र है शत्रु को मित्र बनाना। जी हाँ, अगर आप अपने सारे शत्रुओं को मित्र बना लिया जाए तो जीवन खुद ही सरल हो जाएगा। जय श्री कृष्ण।